नमस्कार, राम राम। और आज हम आए हुए हैं पुगजी माड़ी, जो सैनी समाज हमारा आलियावास के वो ठेकेदार हैं। आज उनके बेरे पे आए हैं और हमने सुना है कि जो लूनी नदी चल रही है नागपाट से होती हुई गोविंदगढ़, पुष्कर, आलियावास, सिंह बड़ी, रोयसा, बडाली होते हुए बलोत्रा तक और कच्छ पुछ तक ये जाती है। अभी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि इस नदी को डाइवर्ट करके रूपनगढ़ की ओर कर रहे हैं। तो आज हम किसानों के रूप से मिलने आए हैं कि अगर आपको ये 2 साल हो गए लून नदी आने पर, और इससे पहले करीबन 40 साल के बाद ये लून नदी आलियावास में फिर एक बार देखने को मिली है। 40 साल के पहले की दशा कैसी थी और आज 2 साल हो गए लून नदी आने के बाद ये दशा कैसी है इस ग्रामीण और मजदूर वर्ग के किसानों के लिए। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि इस लून नदी का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, जैसे सरकार डाइवर्ट कर रही है और जैसे अभी लून नदी आ रही है, उसके बारे में आप बताइए। पहले जैसे 40 साल पहले था, जैसे ही वापस हो जाएगा लूनी नदी उधर फाड़ दी तो। और जब 2 साल पहले से ये लूनी नदी आने लगी है तो हमारे यहाँ देखो हरी भरी एकदम चारों तरफ से हरे भरे, मतलब सब पेड़ पौधे सब हरे भरे हो गए हैं। और जब इस नदी को डाइवर्ट कर देंगे रूपनगढ़ की ओर से, तो ये वापस 40 साल पहले का जैसा वापस हो जाएगा यहाँ बंजर एरिया पूरा। और जब पानी पीने का ही नहीं था 40 साल पहले का, तो बहुत दूर दूर से टैंकर की व्यवस्था करके पानी मंगाया था। अब 2 साल से वापस ये नदी आई, लूनी नदी नागपाट से होती हुई, तो मतलब वापस इसको डाइवर्ट नहीं किया जाए। और जो डाइवर्ट किया तो यहाँ हमारे बंजर हो जाएगा वापस। क्योंकि लूनी नदी इस क्षेत्र के सभी ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनके लिए एक दिलों की धड़कन है। और राजस्थान में ये सबसे बड़ी लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। जो इधर राजस्थान के अजमेर संभाग से जो पश्चिमी क्षेत्र है उसकी एक रीढ़ की हड्डी है ये लूनी नदी, जिससे सुनने में आया है सरकार उसको डिवाइड कर रही है, पानी को निकाल रही है रूपनगढ़ की ओर। क्योंकि रूपनगढ़ पहले से जो पानी नहीं जा रहा, तो अब सरकार क्यों भेज रही है? क्योंकि 100 करोड़ रूपनगढ़ को जब डिवाइड करने के लिए सरकार ने किया है, तो ऐसे 100 करोड़ क्यों 200 करोड़ इधर लगाए, जहां ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण इलाका जो पश्चिमी क्षेत्र है वहां स्टेप बाय स्टेप नदी का बना दिया जाए, जिससे पूरे क्षेत्र में एकदम कश्मीर और हरियाणा की जैसे उपज हो जाए। तो आप हरियाणा की जैसे आपको उपज होगी तो फिर आपका कैसे विचार होगा, क्या होगा, प्रगति होगी, कैसे होगी? नंदी से नंदी जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब आने वाली पीढ़ी भी मतलब मौज करेगी भाई, कि हरी भरी सदाबहार के लिए रह जाएगी। नहीं तो बंजर हो जाएगा तो किसान का बेरोजगार हो जाएगा। वैसे ही सरकार कोई सुनती नहीं है, नहीं तो बीमा फसल के देते हैं, नहीं कुछ भी देते हैं। और इधर उधर नहीं, मतलब इस फसल के भी कुछ भाव भी नहीं देते हैं। सरकार कहती है भाई बाहर से विदेश से माल मंगा लेती है, यहाँ कुछ भी नहीं देती है। नहीं तो अभी हाल फिलहाल में जो सरकार चल रही है, तो सरकार ये किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? सिर्फ यही कह रही है कि हम आपको मुआवजा देने के लिए ये रूपरेखा बना रहे हैं, लेकिन मेड़ता में किसानों के मुआवजे के लिए करीबन 1.5 महीने तक धरना प्रदर्शन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। क्यों नहीं देती है? क्या कारण हो गया कि सरकार इतनी कैसे कमजोर हो गई है? सरकार के पास पैसे भी नहीं है, पैसे नहीं जब तो ये दे ही नहीं रही है। पगती नीचे उतर रहे, नहीं इलेक्शन करवा रही, नहीं पैसे दे रही है किसी को भी। भूखी सरकार है। जब सरकार के पास पैसे होते हैं तो मतलब अभी तक मतलब कोई चीज़ के भाव भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। मूंगों इधर खरीद हो रही है, वहीं भी मतलब घोटाला चल रहा है। नहीं तो अभी मूंगों का जैसे मेड़ता हमारे सबसे बड़ा क्षेत्र ऐसे है कच्ची मंडी का, वहीं ऐसे सुनने में आया है कि मूंगों की कालाबाजारी बहुत होती है। जैसे मूंगों के टोकन मिलते हैं वो भी गुप्त में पैसे देके खरीदे जाते हैं। ये क्या बात सही है? किसानों के लिए कितना दुख भरी एक बात है जो किसान बिल्कुल सही है सर। जैसे मतलब मूंगों का टोकन किसी को देते हैं, और पहले तो सबके बड़े बड़े मतलब नेता लोगों के मतलब टोकन आते हैं, फिर किसानों का आते हैं। और पहला माल किसान मतलब नेता का तुलता है, फिर किसानों का तुलता है। नंबर आता है तो आता है, नहीं तो खड्डे में पड़ो। रिजेक्ट माल 13 बार उसको चालना पड़ता है, 13 बार इधर उधर करना पड़ता है, फिर भी मतलब माल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं सभी सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये कस्सा मंडी है चाहे किसानों के जो भी हैं, जब किसान ही अपने देश में खुश नहीं होगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि वो रात दिन हर तरह की मेहनत, सर्दी गर्मी बरसात में अपने हर समय वो 24 घंटे की ड्यूटी है, फिर भी उसको सुकून नहीं है। और उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है कि मैं सरकार से भी मांग रखता हूँ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।